कर दो, चेक करो कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। कैसे? ये जो लीनियर है उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं? इस केस में देखो उल्टा हो रहा है, क्योंकि अपन ने डेफिनेशन में क्या लिखा था कि कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स सिंगल पावर में हो और आपस में मल्टीप्लिकेशन में ना हो, तो यहाँ पे जो x है वो सिंगल पावर में, y तो ऑपरेटर के अंदर लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम इसको dx का फंक्शन समझ सकते हैं उल्टा करके। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर अपन ने ऐसे लिखा dx अपॉन dy इज इक्वल टू, एक बार मैं एक क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, ऊपर शायद y है कि नहीं चेक कर, हाँ, ऊपर से y हटा दो। हाँ, तो देखो ये बन जाएगा x cos y प्लस साइन 2y। तो अभी ये इन टर्म्स ऑफ x और y, वेयर x डिपेंडेंट y इंडिपेंडेंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है। तो बताओ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आएगा पहले तो होगा, अगर dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ई रेज टू पावर पी डी एक्स आता है। वहां पे एक तो डी वाई के टर्म में आएगा, तो कॉस वाई डी वाई है या कुछ और है? माइनस कॉस वाई डी वाई, क्योंकि पी को उधर ट्रांसफर करने के बाद नेगेटिव फैक्टर डिसाइड करना है, तो माइनस कॉस वाई डी वाई। कॉस वाई का माइनस कॉस वाई का इंटीग्रेशन प्लस साइन वाई या माइनस साइन वाई? माइनस साइन वाई, क्योंकि डेरिवेटिव की बात करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस ही हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप e रेज टू पावर माइनस साइन वाई इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस साइन वाई इंटू साइन 2y का इंटीग्रेशन। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस माइनस का ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स होती हैं। सब्स्टिट्यूट से होगा माइनस साइन वाई को टी मान के।
आंसर क्या तो यहाँ पे मैंने बोला कि माइनस का साइन रखना है कि अपन ने अगर माइनस साइन वाई को टी माना है तो फिर माइनस कॉस वाई डी वाई डी टी होगा। तो बताना इस इंटीग्रेशन को इन टर्म्स ऑफ टी क्या लिखेंगे? e रेज़ टू पावर टी इनटू मतलब टू जो है वो तो रहेगा टी डी टी। दो बार माइनस साइन आया वो समझ आता है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? बाय पार्ट्स कर सकते हैं बट अपन ने एक और सिंपल रूल कैसे पढ़ रखा है, अगर e रेज़ टू पावर x के मल्टीप्लिकेशन में पॉलिनोमियल है तो e रेज़ टू पावर x into px where px is polynomial, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली px माइनस p dash x plus p dash x। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन ये समझ आता है। अब वापस से t की जगह माइनस साइन वाई लिखोगे तो देखो ये आंसर आ गया। क्या हो गया? Then upon second the cross क्या वहाँ पे डाउट है? x into ये कैसे आया? वो तो मैथड है ना कि अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं उसके बाद डायरेक्टली y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन। प्लस c लगाओगे तो चेंज हो जाएगा। हाँ नहीं अब जब तुम सेक को मल्टीप्लाई करोगे तो पता लगेगा। तो तुम्हारा उल्टा आंसर आ रहा है। आई थिंक cos 2x अपॉन cos x कुछ था। एक बार देख लें चलिए। अगर हम y को डिपेंडेंट वेरिएबल मान रहे हैं तो dy by dx और y ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में नहीं हो सकते। ये तो देखो डायरेक्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है। प्लस सी शायद ऐसे आंसर आता है बट सी के साथ क्रॉस नहीं आ रहा। हाँ सी बाय क्रॉस आ रहा है। y इज इक्वल टू क्या है? और किसने आंसर फाइंड किया था आंसर बताओ। y cos x is equal to cos 2x plus cos 2x by 2 plus c। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू पावर माइनस 10x dx, इसका इंटीग्रेशन माइनस ln ऑफ sec x और सिंस माइनस sin x तो ये सिंपल cos x ही रह गया। तो y into cos x is equal to minus 2 sin x into cos x dx। ये जो है वो माइनस साइन 2x बन गया। माइनस साइन 2x का इंटीग्रेशन cos 2x by 2 हो जाएगा
और वैसे भी कर सकते हो कि sin x को t मान के cos x dx चला गया, तो वैसे भी आंसर जो आएगा वो करेक्ट है। फर्स्ट है dx by dy में लीनियर है। नहीं नहीं y आ रहा है ना, सही बोल रहे हो। तो सॉल्व करने के बाद y आ रहा है। इसके बाद का स्टेप एक्स वाई इज इक्वल टू 2y log y प्लस y का होल इंटीग्रेशन, ये समझ आता है। देखो कई बार सिचुएशन सिंपल होती है, इसका इंटीग्रेशन जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन ट्राई करो एक बार। ये किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, और वो ट्राई कैसे करना होता है कि बीच में प्लस साइन है तो ये प्रोडक्ट रूल लगा होगा, f इंटू जी का होगा, तो वैसे देखो ये वाई स्क्वायर लॉन वाई का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। अगर ये ऑब्जर्वेशन से नहीं आता तो प्रॉपर मेथड क्या है, बाय पार्ट्स। दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लेंगे। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी ये लीनियर नहीं है, समझ आ रहा है।
तो इसमें कौन सा टर्म प्रॉब्लम कर रहा है इसको लीनियर होने के लिए? वाई रेज टू पावर एन। अगर ये वाई रेज टू पावर एन नहीं होगा तब तो लीनियर ही है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथड है कि वाई रेज टू पावर एन से पहले मैंने डिवाइड किया, तो ये 1 अपॉन वाई रेज टू पावर एन डिवाइड बाय डीएक्स प्लस पी अपॉन वाई रेज टू पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू बन जाएगा। हमें जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए होता है उसमें p के साथ तो y चाहिए होता है और q मतलब बस q चाहिए होता है, तो ये वाला तो मैच कर गया अभी। अब p के साथ y लाने के लिए हम अगर 1 अपॉन वाई रेज टू पावर n माइनस 1 को t मान ले तो बोलना इसका डेरिवेटिव 1 माइनस n अपॉन वाई रेज टू पावर n dy बाय dx इज इक्वल टू dt बाय dx। इसको जब वहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 माइनस n तो बस एक कांस्टेंट ही है, तो उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये बन जाएगा और ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फिर लीनियर के मेथड से सॉल्व हो जाएगा। हमने ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है ना पहले, देखो होमोजेनियस की बात किया था कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है। तो अब इसको बर्नौलीज मैथड, देखो अब ये बर्नौलीज फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इस मेथड से ट्राई करो। किसे टी मानना चाहिए? वन बाय वाई, और हम अगर माइनस में ले लें तो भी और भी सिंपल हो जाएगा, तो बस यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ का जो डेरिवेटिव का माइनस है वो नहीं आएगा। 1/y को टी लिखे भी हो जाएगा, माइनस 1/y को टी लिखे भी हो जाएगा।
क्या ये साल हो गया? तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन becomes dt by dx plus t upon x is equal to 1 upon x square. इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to power 1 by x dx से e raised to power ln of x से only x आ जाएगा. तो x into t is equal to x upon x square का इंटीग्रेशन. t जो है वो क्या था -1 upon y है और 1 upon x का इंटीग्रेशन ln of x हो जाएगा. फिर ये वाला क्वेश्चन देखो. देखो डेट ये जो भी है लास्ट वाले क्वेश्चन जैसे ही हो गया बिल्कुल बस x अलग है y तो सारा सेम ही. ठीक हो गई मैं सारा अपन y ये बन जाएगा. इसके बाद एग्जैक्टली यही स्टेप फॉलो किया क्योंकि बिल्कुल ही सेम है. तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अच्छा ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा वैसे तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करके लिखेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन dt by dx माइनस प्लस tx इज इक्वल टू एक्स क्यू समझ आता है 1 अपॉन वाई स्क्वायर को 1 अपॉन वाई विद नेगेटिव साइन को t मानने के बाद
इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया? अब तुम्हें ये इंटीग्रेशन करना है। क्या हुआ? मतलब तीन से अपने यूज कर रखा है तो अलग वेरिएबल नाम दे दो बस। यहाँ तक सब क्लियर है? तो दो बाहर कर दिया और इरेज टू पावर z इनटू z का इंटीग्रेशन इरेज टू पावर z dx माइनस b डैश x और z जो है वो x स्क्वायर बाय का एलसीएम लेके वो 2 भी आंसर कर दिया। तो ये तो है इक्वेशंस जिनको अपन लीनियर डिफरेंस इक्वेशन मैंने ये गलत लिखा है लास्ट वाले क्वेश्चन में लिख दिया। तो यहाँ पे e रेज़ टू पावर x स्क्वायर बाय 2 है। ये नंबर जो है e रेज़ टू पावर x स्क्वायर बाय 2 अपॉन y और अगर तुम इसको हटाओगे भी तो वो c के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें फर्स्ट होगा बर्नौलीज फॉर्म, सेकंड है बाय सब्स्टिट्यूशन। अब वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा, जैसे क्वेश्चन के थ्रू अपन अगर समझें कि dy by dx is equal to e raised to power x minus y e raised to power x minus e raised to power y। तो ये ऑब्वियसली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो देखना आपको सब्स्टिट्यूट करके इसको हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, इस ये जो लिखा हुआ है इसका फर्स्ट स्टेप e raised to power y dy upon e raised to power x dx equal to e raised to power x minus e raised to power y, ये लिखा हुआ है। हाँ तो बताओ क्या किस चीज को क्या करता है? y को लॉन्टी का मतलब e raised to power y को t मान ले। अगर e raised to power y को t माना तो बेनिफिट क्या हो रहा है? e raised to power y dy dt बन जाएगा और यहाँ पे t आ जाएगा।
तो t सिंगल पावर में और सेपरेट टर्म्स में आ गया, तो ये t में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। वो अलग बात है कि अगर अपन फर्दर कैलकुलेशन को और सिंपल करना चाहे तो e रेज़्ड टू पावर x को भी z मान लो तो और भी सिंपल हो जाता है इक्वेशन, क्योंकि e रेज़्ड टू पावर x dx से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हो गया कि e रेज़्ड टू पावर y dy dt, और यहाँ भी हो गया e रेज़्ड टू पावर x dx dz। तो बताना ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ t और z क्या बना, बोलो। dt by dz इक्वल टू z माइनस t। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये समझ आता है, उससे सॉल्व हो जाएगा। सेकंड मेथड बताओ। वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे अभी तो। होमोजेनियस नहीं है। हमने ये केस डिस्कस किया हुआ है। सॉल्व करने के लिए इसको t मान लेते हैं, तो वही तो लिखा हुआ है। तो मेथड 1 इसको सॉल्व करने का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और मेथड 2 पुट z माइनस t को सम अदर कांस्टेंट मतलब वेरिएबल के। इससे थोड़ा सिंपल हो जाता है, ऐसे इससे भी सिंपल ही हो जाता है, कुछ से आप सॉल्व कर दो। यहाँ तक लिखो एक बार, लास्ट स्टेप तक, अब देखो आंसर क्या आता है। अगर ये वाला मेथड लेंगे तो उसको विद रिस्पेक्ट टू अगर z डिफरेंशिएट किया तो ये बनेगा, और जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है dt by dz के प्लेस पे 1 माइनस dk by dz, और राइट साइड में ओनली k, तो k और z दोनों इजीली सेपरेट हो गए। इसको तो लिखा है तो ये dk अपॉन 1 माइनस k इज इक्वल टू dz। log of k minus 1 is equal to minus z plus c, एंटी लॉग लेंगे तो k minus 1 is equal to e raised to power c minus z। क्या लेता हूँ, k तो था z minus t, z है e raised to power x, तो e raised to power x minus e raised to power y minus 1 is equal to k e raised to power z। ये रिप्लेस कर दो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बोलना समझ आ गया। इसका इंटीग्रेशन ये माइनस साइन को मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया,
और फिर एनवेलप लिया तो ये e रेज टू पावर c माइनस z, e रेज टू पावर c को कुछ k मान लिया, तो ये k टाइम्स e रेज टू पावर माइनस z लिखा हुआ है, तो ये k टाइम्स e रेज टू पावर माइनस z लिखा हुआ है, और लेफ्ट साइड में k माइनस वन है, k z माइनस t है, और z और t ये है, तो ये देखो k माइनस वन लिखा हुआ है। क्या हुआ? लीनियर से आंसर नहीं आ रहा? नहीं, आंसर तो सेम ही आएगा। e raised to power y plus e raised to power x, e raised to power y, एग्जैक्टली सेम आंसर चलता है। e raised to power x से बस डिवाइड कर दो सब जगह, तो वो c के साथ चला जाएगा और वो ये बचता है। सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, इसमें से एक तो अपन ने ऑलरेडी यूज कर रखा है, x dy प्लस y dx, किसका डेरिवेटिव है? तो हमें बताना है कि किसके एग्जैक्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट वाला x अपॉन y सबको समझ आता है, और सेकंड वाला d ऑफ y अपॉन x नहीं है, माइनस साइन लिया जाएगा, d ऑफ माइनस y अपॉन x। देखा माइनस क्यों आ रहा है वो समझ आता है क्या? क्योंकि हमने जो न्यूमरेटर है वो दोनों का सेम रखा है। या तो ऐसे याद रख लो कि अगर नीचे y स्क्वायर है तो y वाला टर्म अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव आएगा, नीचे एक्स स्क्वायर है तो x वाला टर्म पॉजिटिव चाहिए था पॉजिटिव आने के लिए, तो वो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। हमें तो मेनली एक्चुअली बस फर्स्ट और सेकंड ही ध्यान रखना है, इनकी हेल्प से और सारे केसेस बन सकते हैं। तो एक बार तुम लोग फोर्स ट्राई करो कि फोर्स किसका डेरिवेटिव बनना होगा। उससे भी हो जाता है फोर्स पोलर कोऑर्डिनेट से, बट डायरेक्टली भी कर सकते हो। नहीं, नीचे एक्सेस का वैसा थोड़ी बन जाएगा। एक बार देखो, अब क्योंकि अपन को ये मेथड आगे यूज करना है तो हमने कहा कि हमें ये चीजें पता है, तो इन दोनों में से कौन सा पॉइंट लगेगा, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। अगर माइनस साइन है तो क्वेश्चन रूल, और प्लस साइन तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। अगर माइनस साइन है तो अपन को नीचे या तो एक्स स्क्वायर बनाना है या वाई स्क्वायर बनाना है, ठीक है। कौन सा सिंपल पड़ेगा हमारे लिए? एक्स स्क्वायर, बिकॉज फिर मैथ्स का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। तो मैंने इसको क्या किया, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बनाने के लिए इसको ऐसे लिख दिया। ये वाला जो पार्ट है ये तो डेरिवेटिव ऑफ, बोलो, एक्स अपॉन वाई या वाई अपॉन एक्स? वाई अपॉन एक्स विद पॉजिटिव साइन समझ आता है, और नीचे है वन प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो ये डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर बन गया। इसका डेरिवेशन क्या होता है? tan इनवर्स टी। तो ये डी ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x लिखा हुआ है ना। ये अभी स्टेप्स समझ आती है, तो अपन ऑलवेज इस वाले फॉर्म में ट्राई करेंगे। अगर सिर्फ x डिवाइड y dx है तो हम एग्जैक्ट, अच्छा अगर सिंपल केस ये है तो इसके लिए तो अपन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं x dx प्लस y dy,
क्योंकि वेरिएबल्स ऑलरेडी सेपरेटेड है, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 का और ये वाई स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशियल लिखा हुआ है। अगर वेरिएबल्स सेपरेटेड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर वेरिएबल्स मिक्स आ रहे हैं तो फिर अपन इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार यहां तक लिखो। मैं पॉइंट नंबर 4 या पॉइंट नंबर 5 याद नहीं रखने हैं, पर बस मेथड सीखना है। अपॉन एक्स। तो ये डी ऑफ e raised to power y अपॉन x बना था। अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हें बाय यूजिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन हमारा थर्ड टाइम सॉल्व करना है। फर्स्ट मेथड क्या था? होमोजेनियस, और उसमें मेथड क्या होता है? y को dx पर करके, सेकंड पर दिस फॉर्म, और थर्ड बाय यूजिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अच्छा जस्ट एक पॉइंट की, अगर हमें कोई क्वेश्चन एग्जैक्ट डिफरेंशियल सॉल्व करना है तो हमने जो भी केस लिखा है उसमें dx या dy जो है वो ऊपर ही लिखा हुआ है, अपॉन में कहीं नहीं है। फर्स्ट स्टेप, इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जिससे कि सारा dx और dy ऊपर ही आ जाए। और देखो ऐसे सिचुएशन में जब कुछ भी e raised to power x या log x वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है तो अपन इसको इनमें से कोई एक केस या दोनों केस बनाना ट्राई करेंगे। अगर अपने ओनली x का पावर 1 ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वो x कॉमन लेना। अगर चलो कई से लोगों ने x स्क्वायर लिखा हुआ है तो x स्क्वायर dy इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। फर्स्ट स्टेप भी समझ आ गया। अब इन दोनों से अगर हमने x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बच गया। तो ये स्टेप तक क्लियर है। अब आगे ट्राई करो। हमारे पास अभी दोनों ऑप्शन है, इसका नीचे हम एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर कुछ भी बना सकते हैं। तो क्या रखना चाहिए, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर? राइट ऐसे सोचना है कि मतलब जो राइट में बचे वो फिर इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो वाई स्क्वायर हटाना पड़ेगा राइट साइड से, बिकॉज dx आ रहा है। तो वाई स्क्वायर को हटाने के लिए अपन ने वाई स्क्वायर से डिवाइड किया और ये वाला x भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो x dy माइनस y dx अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन x, ऐसे लिखा हुआ है। df दिस इज माइनस y अपॉन
सॉरी माइनस एक्स अपॉन वाई by using exact differential. ये लास्ट वाला क्वेश्चन समझ आएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या क्या बोला, tan को sin अपॉन cos लिख के cos से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हमने cos x को cos मल्टीप्लाई किया तो ये cos x dy माइनस y sin x dx is equal to minus 2 sin x cos x dx। अब ये देखना कि किसका डेरिवेटिव, अच्छा बीच में माइनस साइन है तो जरूरी है कि क्वेश्चन रूल लगेगा नहीं, क्योंकि cos के डेरिवेटिव में तो माइनस साइन आ है, तो ये किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है बोलो, y into cos x का। ये
x raised to power y, यहाँ तो ऑलरेडी dx dy की फॉर्म में दे रखा है, तो देखो 2y dy तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं कर रहा क्योंकि सारा कुछ y है। यहाँ पे जहाँ x y मिक्स है उनको हमने एक साइड ट्रांसफर किया, तो ये e raised to power y into x का डेरिवेटिव लिखा होगा। अभी तक अपन ने बोली फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करिए। बट वो तो एक तीसरे को सेकंड ऑर्डर है तो दो बार इंटीग्रेशन होगा तो दो कांस्टेंट्स आएंगे। दो बार आएगा प्लस थ्री आएगा। आपका तो बहुत लिखा हुआ है y is equal to k e raised to power x plus c इस फॉर्म। और देखो दो कांस्टेंट आएंगे बिकॉज़ अपन दो बार इंटीग्रेट कर रहे हैं। लेकिन अब तुम हाँ तो सॉल्व करने के लिए पहले तो फर्स्ट स्टेप दोनों साइड हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये काइंड ऑफ क्वेश्चन f डबल डैश x इक्वल टू f डैश x ऐसे लिखा होगा। जब दोनों साइड इंटीग्रेशन लिखोगे तो ये dy by dx इज इक्वल टू y प्लस कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मान लें। तो देखना यहाँ से ये स्टेप समझ आता है। अब dy अपॉन y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू dx और फिर इंटीग्रेट करेंगे ये ln ऑफ y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू x प्लस म्यू आ जाएगा। इसका एंटीलॉग लेंगे तो y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x प्लस म्यू। तो y इज इक्वल टू k e रेज़ टू पावर x प्लस c समझ आता है। लैम्डा को तो यहाँ गया वो तो माइनस c बन गया और e रेज़ टू पावर म्यू को k बोल दिया। e इज इक्वल टू mc स्क्वायर यहाँ से आ गया।
आई थिंक तुम फिजिक्स में ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हो। सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन में ये तो होता है टी स्क्वायर बाय अपॉन डी स्क्वायर इतनी फंक्शन के एक्स आता है के वाई आता है के एक्स आता है एसएचएम में यहाँ पे एक्स आता है अभी तो अपने वाई के लिए लिखा है। ये लास्ट वाले से थोड़ा मुश्किल है y डबल डैश इक्वल टू y ऐसे लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन का एक बेसिक रूल क्या होता है कि अगर हम कोई भी एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन dx के साथ बना लें तो वो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो देखो उसका कुछ यूज करके कुछ समझ आता है क्या इसमें वही ना आगे वही प्रॉब्लम है सिंस दो बार इंटीग्रेशन होगा तो दो कांस्टेंट्स आएंगे तो उनका रूल क्या आएगा। तो ये लिख सकते हैं दोनों साइड y डैश से मल्टीप्लाई किया। अब ऐसा करने से बेनिफिट क्या होता है कि y डैश y डबल डैश dx y डैश dx अगर हम y डैश को t मानेंगे तो y डबल डैश dx dt हो जाएगा। तो t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 तो इसका इंटीग्रेशन y डैश का होल स्क्वायर अपॉन 2 समझ आ गया। राइट वाले का इंटीग्रेशन y का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c वाले को यहाँ तक क्या समझ आ रही है ये बात यहाँ तक लिखो। नहीं ऐसा तो बोलो यहाँ पे डी वाई लिखना चाहिए। ये हम जो हम बात करते हैं ये सारे के सारे y एक बार देखना इस चीज को भी कि y को हम डिपेंडेंट और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये इसका मतलब क्या हुआ कि y इक्वल टू fx है तो ये दोनों के दोनों x के तो फंक्शन है तो अपन इसलिए विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया। तो यहाँ से y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस कांस्टेंट आ गया। एक और चीज ये जो है ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है ये सेकंड डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है। तो अगर ये y डैश में क्वाड्रेटिक है तो यहाँ तो सिंपल है, मैंने क्वाड्रेटिक के दोनों आंसर्स फाइंड कर लिए। इन दिस केस तो प्लस माइनस ही आ रहा है तो dy अपॉन रूट ओवर y स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू dx प्लस माइनस साइन के साथ ऐसे आ जाएगा। इसका डेरिवेशन बोलो क्या होता है ln of y plus root over y square plus lambda।
इरेज टू आ रहा है यह जाएगा 2x अपॉन x प्लस डिवाइड बाय dx दोनों साइड लॉग आया तो दोनों साइड से तो हट ही गया केवल लिखना इसका फर्स्ट स्टेप ये y डबल डैश अपॉन y डैश इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है। अगर हमने दोनों साइड dx से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन किया तो राइट साइड का इंटीग्रेशन बोलो पहले तो ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेफ्ट साइड का ln ऑफ y डैश ये समझ आता है y डैश को t मानोगे तो y डबल डैश dx dt हो जाएगा एंटी लॉग लिया तो y डैश इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये भी क्लियर है क्या c को हमने e रेज़ टू पावर k मान लिया अब ये dy बाय dx इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो e की पावर कहां गया y इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन k x क्यूब बाय 3 प्लस x प्लस c ऐसा है
देखो, हाँ, बेसिक वाला ये कि सबसे पहले तो ये फैमिली ऑफ कर्व लिखा हुआ है, ए कांस्टेंट है तो इसको हम डिफरेंशिएट करके इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां भी dy by dx आएगा उसके प्लेस पे माइनस dx अपॉन dy रिप्लेस करेंगे और फिर जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसको इंटीग्रेट करके वो करवा जाएगा। तो मेन स्टेप जो हमने बोला कि dy by dx के प्लेस पे जो हम माइनस dx अपॉन dy रख रहे हैं वो समझ आ रहे हैं। अगर कर्व्स ऑर्थोगोनल है इसका मतलब क्या होता है, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो एंगल है वो पाई बाय 2 बनता है। तो इसलिए m को -1 अपॉन m से रिप्लेस कर रहे हैं। तो फर्स्ट तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ये तो सिंपल ही केस है, तो x प्लस y dy by dx इक्वल टू 0 आ गया। अब हम dy by dx को माइनस dx अपॉन dy से रिप्लेस करेंगे तो ये x माइनस y dx अपॉन dy इक्वल टू 0 आ गया। और ये तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन रहा है, dx अपॉन x इक्वल टू dy अपॉन y। तो x इज इक्वल टू y, ln ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ y प्लस c आ रहा है। इसको अपन y इज इक्वल टू mx बोल सकते हैं।
वहाँ पे एक क्यों आ रहा है? एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। नहीं, ए नहीं आएगा ना, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं तब तो ए को एलिमिनेट करेंगे। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो पहले तो ए को एलिमिनेट करेंगे, तो 2y डिवाइड बाय dx इक्वल टू 4a। अब इन दोनों से a को एलिमिनेट किया तो बन गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y डिवाइड बाय dx इनटू x। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना। अब इसमें हम dy बाय dx को माइनस dx अपॉन dy से रिप्लेस करेंगे। ये बात में स्टेप समझ आता है क्या? जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जब भी कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है तो जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करना है। क्या आंसर है? नहीं तो फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी हो गई है, क्योंकि अगर तुमने इसमें a रखा हुआ है तो a खुद x y पे डिपेंडेंट है।
ये क्वेश्चन देख लिया, ये प्रॉपर्टी पहले पढ़ी है तुमने कभी? ज्यादा कौन से कर मैं तो बोला कहाँ तक हो गया? एक्स है वो हो गया खत्म, तो हम पढ़ी होगी ना, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। रेक्टेंगुलर एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि उसके कोई से भी पॉइंट पर अगर अपन टेंजेंट ड्रॉप करें तो उसका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का पोर्शन है वो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बाइसेक्ट होता है। यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है कि कोई सा भी कर्व हमने इस तरह से मान लिया, इसकी टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये तो हो गया पॉइंट पी, ये ए और ये बी। तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये देखो स्टेटमेंट से समझ आता है, ठीक है। अब मेथड क्या, फर्स्ट स्टेप कि हम टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे। हमें कर्व नहीं पता है तो बट टेंजेंट अगर हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई मान लिए, बिकॉज हम जनरली जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें वेरिएबल्स को एक्स वाई रखते हैं, तो अगर अपन ने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई मान लिए तो जो वेरिएबल एक्स वाई होते हैं उनको कुछ अलग बोलना पड़ेगा। तो देखो टेंजेंट का इक्वेशन y minus y is equal to dy by dx times x minus x बोलना समझ आता है। अभी कैपिटल X कैपिटल Y तो जो लाइन के वेरिएबल्स है वो हो गए और स्मॉल x स्मॉल y पॉइंट हो गए। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट विद x एक्सिस फाइंड करने के लिए कौन किस नंबर को जीरो पुट करेंगे? y, कौन सा वाले y को? कैपिटल Y। अगर कैपिटल Y को जीरो पुट किया तो कैपिटल X बोलो कितना आ रहा है? x माइनस y dx अपॉन dy। देखो ये समझ आ रहा है क्या? अगर हमने कैपिटल Y को जीरो पुट किया तो कैपिटल X, कैपिटल X को जीरो पुट किया तो बोलो कैपिटल Y। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनका मिड पॉइंट P है, इसका मिड पॉइंट x माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई का होल बाई टू, वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल बाई टू। और ये क्वेश्चन ने x y के इक्वल करने को बोला है, तो या तो x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट कोई सा भी एक कंपेयर कर लो, दोनों से बिल्कुल सेम इक्वेशन ही बनेगी हमेशा। तो अगर अपन ने x कोऑर्डिनेट लिया तो x माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 2x, वो नहीं चला तो यहाँ पे दिया, इस वाले x को कैंसिल किया तो x dy प्लस y dx इक्वल टू 0 समझ आ रहा है? एक x तो कैंसिल हो गया और फिर ये है d ऑफ एक्स वाई, तो इंटीग्रेट करने के बाद आंसर एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर उसकी प्रॉपर्टी है। बट एक बार इस क्वेश्चन में जो मेथड है वो देखो वो समझ आता है। अभी हमने किया क्या, एक बार ढंग से देखें इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमने उस स्टेटमेंट से पहले डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किए। अभी तक का जो पार्ट है इससे पहले का पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती थी, बट अभी हमने इंफॉर्मेशन का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किए और फिर उसको इंटीग्रेट करवाया।
बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह इसको ट्राई करो। फर्स्ट स्टेप तो वही पहले के क्वेश्चन सेम आ जाएगा। अब इसका पोर्शन विद बिटवीन ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस यानी कि ए वाला पॉइंट डिफाइन करना है। तो ओ ए वाला पोर्शन इज x माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई
एक कोऑर्डिनेट से दिस इज प्रोपोर्शनल टू y, क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो इसको अपन x माइनस वाई dx अपॉन dy को इक्वल टू k y कर लेंगे, तो वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ये ना, ये वाला कैलकुलेशन सेम ही रहेगा कि अपन ने टेंजेंट की इक्वेशन लिखा और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट विद एक्स एक्सिस फाइंड किया। अब क्वेश्चन होता है कि ये जो एक्स एक्सिस वाला पोर्शन है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू y, तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कुछ k मान लें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व करने के लिए सिंस अब तो मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी पढ़ लिया, तो देखो उससे इजीली सॉल्व होता है। एलसीएम लिया तो ये x dy माइनस y dx इज इक्वल टू k y dy, तो नीचे x स्क्वायर y स्क्वायर क्या लेके आओगे, जो भी है वो क्यों नहीं, इससे डिसाइड नहीं होता, इससे डिसाइड होगा। या अगर तुम नीचे चलो, नीचे तुम एक्स स्क्वायर ले आए तो राइट साइड में dy अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वो प्रॉब्लम करेगा। जबकि dy अपॉन y स्क्वायर तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो जब हम y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया d ऑफ माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू k dy अपॉन y। अब k और c दोनों का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन है, वो 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो आ गया x अपॉन y या माइनस x अपॉन y इक्वल टू k का वैल्यू तो है 2 ln ऑफ y अपॉन ln ऑफ 2 और c का वैल्यू है माइनस 2।
देखना क्वेश्चन बोला कि इसके बैलून के जो सरफेस एरिया है which is 4 pi r square
तो इसके चेंज होने का जो रेट है वो प्रोपोर्शनल टू टी है। पुट किया तो 4 पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 8 पाई आर डी आर बाई डी टी, और अगर हम प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को के मान लें, के इक्वल टू के इंटू टी लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कर लो। इनफैक्ट थोड़ा सिंपल दिखने के लिए, सिंस के कोई भी कांस्टेंट है तो 8 पाई को भी उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, तो और भी सिंपल लगेगा। आर डी आर इज इक्वल टू लैम्डा टी आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा टी स्क्वायर प्लस टी। देखो यहाँ तक की बात समझ आ गई। अब लैम्डा ऑफ म्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में बताया गया क्या है, एट t इक्वल टू 0 r इक्वल टू 3, तो म्यू का वैल्यू 9 आ गया। एट t इक्वल टू 2 r इक्वल टू 5, तो लैम्डा का वैल्यू 4 आ गया। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 9। नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। देखते हैं पहले क्या तो एसओटी पढ़ लेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, या देखते हैं। तुम्हें बुकलेट किसका मिला हुआ है? आपको कुछ मिला है क्या? एसओटी सिलेबस से हटा दिया, बट क्वेश्चन पूछ लिया। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट मान के पूछ लिया। मेंस तो था ही नहीं वो पहले कभी, बट मेंस में भी साइन को साइन का यूज तो ही जाता है, और पहले एडवांस में सिलेबस में लिखा था पर उन्होंने हटा दिया वर्ड, लेकिन क्वेश्चन फिर पूछा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं आज का। अभी तो देखते हैं नीट में भी पता नहीं क्या कर रहा क्या बोल रहे हो? हाँ 2 वीक तक जूनियर्स लीग पे ना, तो उनके को है ना वैकेशन दिया 2 वीक पे। तुम्हारा 2 वीक आया था, 1 वीक आया था? 2 वीक आया। और दिवाली का इस साल का दिवाली, इस साल तो हाँ दिवाली नहीं आता। क्लासेस जो रिवीजन क्लास है वो भी नहीं होंगे, तो कुछ आया क्या ऐसे ग्रुप पे कि कब से कब तक?
क्या कर रहा तो कितने तो कंसीडर क्लास करते हैं और बनाने के पैसे बोलने लगे चैप्टर एक बार ये ये अभी बीच में तो लगी थी ना वजह से आए तो 2 चैप्टर इसके बाद भी नहीं कौन का वॉल्यूम क्या होता है वैसे फाइव स्क्वायर एच नहीं वो तो इवेपोरेशन के लिए बोला है तो कैपिटल आर कैपिटल एच स्मॉल आर स्मॉल एच इनमें क्या रिलेशन है तो tan थीटा से देखो h by r is equal to h by r और वॉल्यूम जो है वो 1/3 pi r square h अब इसकी हेल्प से तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है नहीं ये गलत था ना एयर के कांटेक्ट में सिर्फ ये वाला ये ऊपर ऊपर वाला इसका या तो pi r square ही हो जाएगा क्या हुआ क्या कोई एच तो वहां भी यार वही चलेगा वो डिपेंड तुम थीटा कौन सा मानते हो अगर तुम थीटा ये वाला मानोगे या थीटा ये वाला मानोगे हाँ तो आगे हो जाएगा तो फिर ये भी आगे हो जाएगा तो फर्क क्या
अपन ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को k को पॉजिटिव मान रहा है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग dv by dt is proportional to pi r स्क्वायर। वॉल्यूम जो है वो वहां से देखोगे तो जब अच्छा उससे पहले यहां से स्मॉल h का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1/3 पाई r क्यूब h अपॉन r ये समझ आता है। सारा कुछ अपन ने ओनली इन टर्म्स ऑफ r लिख लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर h अपॉन r dr बाई dt ये समझ आ गया। लेफ्ट साइड राइट साइड में माइनस के पाई r स्क्वायर समझ आता है। माइनस साइन इसलिए बिकॉज वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और k प्रोपोर्शनली कांस्टेंट क्वेश्चन में बोला हुआ है। अभी सिंस डेटा सिंपल है तो पाई r स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया तो h बाई r dr इज इक्वल टू माइनस के dt। चाहो तो पहले तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर लो और फिर लिमिट्स पुट करके सॉल्व कर लो, या फिर अगर अपन यहाँ पे ही लिमिट्स लगा दे तो क्वेश्चन ने बोला है कि t इक्वल टू 0 पे रेडियस तो r है कंप्लीटली फील्ड है। t इक्वल टू t अपन को फाइंड करना है कब, जब रेडियस 0 हो जाए तो यहाँ से हमें स्मॉल t जो मिलेगा वो यहाँ से हो जाएगा। तो इसका तो आंसर इंटीग्रेशन के बाद 0 माइनस r हो गया और ये माइनस के t माइनस 0 हो गया तो r कैंसिल हुआ तो t का वैल्यू h बाई के r इसमें 1b में कितने क्वेश्चन है अपन आफ्टर क्वांटिटी का तो डिस्कस कर लिए वन ए में तो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, वन बी में बचे हुए हैं और तो और टू है या चैप्टर 2 कोई सा भी है। क्लास अपने परसों है, थर्सडे को ही है।
So in chapter 2, चलो अभी इतना ही कर लेना, वैसे अगर टाइम है तो तुम 2A और इन चैप्टर 2B के नेक्स्ट क्लास में चलो होमवर्क ये नेक्स्ट क्लास के होमवर्क में सॉल्व करें। ठीक है, अभी अपन 1A1 में डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट अपना थ्योरेटिकल चैप्टर मोर और लेस कंप्लीट ही, बस छोटा सा पॉइंट और बचा हुआ है और लेकिन अपन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। अगर तो अपन ने क्या किया इसमें साइंस पढ़ा है और फिर उसका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया है। अब तुम्हारे पास मिक्स है कि देख तुम्हें सोचना है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, यस सर। ये देखना क्या खाता लगे हमारे फ्राइडे को है लास्ट स्टॉप पे तुम्हारे बेस्ट में लास्ट क्लास। फ्राइडे थर्सडे थर्सडे पे नेक्स्ट क्लास है तो उस दिन पे डिस्कस करते हैं। अबे कैसे कब बोला कि तू तो फिर खाना यूट्यूब देख
निकालो बाहर प्रैक्टिकल फिर यूटी पे अभी यूटी के ऊपर कोच को देना है भैया कोच को देना है और क्या कहते हैं कल करते हैं अबे करने देते हैं अबे देखिए ये करेंगे आधा वो बैठा